तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 लिखेंगे। सर यार √2 लिख देते हैं, √2 का स्क्वायर। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब हमारा एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? रूट अंडर रूट -2। ठीक है, तो √-2 मतलब कि कुछ दिक्कत है ना, √2 नहीं है, √-2 है, मतलब देयर इज सम इशू। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है ना। सर आई √2। हाँ, और इट कैन बी रिटन एज √1 इंटू √2 इक्वल टू √2 आई। तो यहां काम आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझ में आया इतना? यस सर। ओके, तो यहां बाहर प्लस माइनस तो लगाएंगे ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस माइनस तो लगाना ही है, रूट है तो। ठीक है, √2 का तो प्लस माइनस आएगा ना। नाउ मैं नेक्स्ट दे रहा हूं, उसको करो। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन तुमने पहले किया होगा। इसको कैसे करेंगे बताओ? निमिषा बताओ, क्या ट्राई कर सकते हैं हम लोग? इस फैक्टराइजेशन है, इस फैक्टराइजेशन है प्रॉपर मेथड कि कुछ और करना चाहिए? फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन इसमें इतना आसानी से हो पाएगा तुम्हें लगता है? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? एक मेथड तो फैक्टराइजेशन का है और दूसरा मेथड क्या है? वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो दोनों ही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x इक्वल टू व्हाट? -b प्लस माइनस √b² - 4ac। अब इसको यूज करके निकालो और बताओ जिसका भी आता है कि क्या आ रहा है। इसके आगे ट्राई कर सकते हो ना सभी लोग, अनिकेत, मानसी। ठीक है, ट्राई करो। अनिकेत, ट्राई कर सकते हो इसको? हाँ सर। ठीक है, करके बताओ, जिसका भी पहले आता है बताओ। सर हाँ, बोलो। x की वैल्यू आ रही है -1 प्लस √3i/2। उसके बाद दूसरी वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू -1 माइनस √3i/2। मेरा बाकी भी लोगों का कुछ सेम आया? है। मानसी? ओके, तब तो यही सही होना चाहिए। √b² - 4ac यही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1 प्लस, यहाँ पे अंदर क्या गया, -√3 है ना, √3i यही लिखा ना, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और एक बार आ जाएगा -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। ओके, इस बार सॉल्व करना, कोई बताना नहीं कि क्या आंसर आया। ठीक है, खाली बोलना कि हो गया है मेरा। नेक्स्ट है सॉल्व √5x², √5x²
प्लस एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो और जिसका भी आ जाएगा बोल देना कि मेरा हो गया है, आंसर मत बताना कोई। हो गया सर। ओके ठीक है, वेट करते हैं बाकी के लिए। मतलब सबसे फास्ट मानसी है, गुड। निमिषा का हो गया। सर हो गया। ओके, तो क्या आंसर आया तुम्हारा निमिषा, बताओ। एक आया -1 प्लस रूट -19/2 -1 प्लस √19 √19, हाँ फिर बाय 2√5। ये तो गलत है, और एक में माइनस आया होगा, है? हाँ ठीक है, गलत है। अनिकेत तुम बताओ। सर मेरा भी यही है, लेकिन -19 की जगह मेरा है √19 गुड, यही आना चाहिए ना, -√, थोड़ी लिखना, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही क्यों जब ऐसे ही लिखना था, है ना। -1 प्लस √19 डिवाइडेड बाई 2√5, है ना, ये सही है। और एक माइनस में, मानसी क्या तुम्हारा भी यही है? यस सर, मेरा भी यही है, -1 प्लस √19i/2√5। अच्छा, हाँ, एक सेकंड तब तक होल्ड करो, मैं आ रहा हूँ। ओके सॉरी, चलो मैं भी देख लेता हूँ, मेरा भी सेम ही आना चाहिए। -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू -b प्लस माइनस √, क्या आ जाएगा, 5 -20, है ना, डिवाइडेड बाई 2√5। -1 प्लस हो गया एक √, 5 -20, कुछ गलत किया। b², एक मिनट, b², अच्छा ओके, यहाँ b² मैंने 5 लिख दिया, है ना, ठीक। यहाँ हो जाएगा b² -4ac, b² -4ac -19 डिवाइडेड बाई 2√5, ठीक। फाइंड द कॉन्जुगेट, ठीक है, ऑफ 3 - 2i इंटू 2 + 3i, कोई आंसर मत बताना, डिवाइडेड बाई 1 + 2i इंटू 2 - i, इसको ट्राई करो। हो गया। ठीक है, और किसी का हुआ? निमिषा तुम्हारा ये आया है क्या?
मतलब कुछ और आया है? कॉन्जुगेट इसका बनता है क्या? तो 12 पहले तुम्हारा ये आया है कि नहीं? हाँ आया है। ये आया है ना? और हाँ। किसी का? हाँ सर, यहाँ तक आ गया। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? अनिकेत बताओ। सर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 3i से। ओके ठीक है, तो 12 प्लस 5i डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3i इंटू 4 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3i, है ना, इक्वल टू 12 4s are 48 minus 36i plus 20i plus 15 divided by 16 plus 9 equal to 40 55 63 minus 16i divided by 25 इक्वल टू हो गया 63 बाई 25 माइनस 16 बाई 25i, मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए? 63 बाई 25 प्लस 16 बाई 25। तुम लोग का क्या है? ये आया है? हाँ। कुछ और आया है? बोलो मानसी, अनिकेत, दिख रहा है ना आंसर जो मैंने लाया इधर? हट जाता हूँ। क्या तुम लोग का ये आया है? मैंने बुक में देखा नहीं है अभी, हो सकता है मेरा ही गलत हो, इसलिए जो आया बताओ, ये नहीं कि मैंने जो लिखा है वही सही है। मैंने बुक में देखा नहीं है अभी आंसर, मेरा भी रॉन्ग हो सकता है, मैंने जल्दी जल्दी ऐसे किया है। यहाँ पे -15 होगा ना? -15 या 16? नहीं, ऊपर में 48 माइनस 36i प्लस 20i माइनस 15। -15 नहीं सर, 5 प्लस 3 का 15 प्लस 15। ठीक है। आई स्क्वायर होगा ना, तो प्लस 15 होगा। हाँ। तो क्या तुम लोग का यही आंसर आया अनिकेत? हाँ सर। मानसी, लगता है मानसी खाना खाने गई। ओके, वेट करते हैं जब वो खाना खा के वापस आ जाए तो। 63 बाई 25 प्लस 16 बाई 25 आई, हाँ ठीक है, यही आंसर आएगा। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई। इसको ट्राई करो। मानसी, तुमको आवाज नहीं आ रहा यार? मानसी का नाम नहीं दिखा रहा ना इसमें, एक मिनट। हाँ, मानसी का हट गया है। हो गया। हो गया सर। ओके ओके ठीक है, क्या क्या आंसर आया तुम लोग का? सर क्या मेरा आ रहा है आई। हाँ हाँ, क्या आया? मॉड्यूलस मेरा आई आया। आई आया। तुम्हारा निमिषा? मॉड्यूलस 2 आया। दोनों का एक गलत लग रहा है। और आर्गुमेंट? 90 डिग्री। π/2। ये तो सही है। अरे तुम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया ना, आई तो आया, आई तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया ना, उसके बाद तुम लोगों ने उसका ये मॉडुलस कहाँ निकाला? सर मॉड्यूलस निकालने पे मेरा आई आया। रूट 2 आई आया मॉड्यूलस में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। 1 आना चाहिए ना मॉडुलस। √0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 ही आएगा ना। मॉडुलस क्या था?
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, चेक करो, पहले किया ना तुम लोगों ने। यस सर। हाँ सर। और उसका क्या लेते थे, मॉडुलस, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में लेते थे। तो तुम लोग का आई कैसे आ रहा है? मेरा सर 2 वो आया फॉर्मूला है। गलत लगा दिया। हैं? दोनों ने गलत बनाया, और मानसी चले गई खाना खाने, तो तीनों का ही गलत। नो सर, खाना खाने नहीं गए। अच्छा अच्छा ठीक, इक्वल टू, अब इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे है ना। मान से बताओ इसको कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। मल्टीप्लाई 1 प्लस आई से करेंगे। हाँ ठीक है, गुड। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 1, यहाँ हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 1 कट गया, 2i बाई 2, 2 कैंसिल इक्वल टू i। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 प्लस 1i, है ना। अब मान से बताओ मॉडुलस कैसे निकालेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कि रूट अंडर, रूट अंडर। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 अंडर स्क्वायर। 1, क्योंकि मॉडुलस लेते हैं, है ना। इसकी वैल्यू 1 आ गई। और क्या था, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कैसे निकाला बताओ अनिकेत। सर आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, पाई क्या माइनस tan इनवर्स। पाई माइनस करेंगे, हमारा ऐसा था ना, मान लो ये बन गया क्वाड्रेंट, है ना। तो इसमें जो तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया है 0 प्लस 1i, इसमें दोनों क्या है, एक तरह से पॉजिटिव ले सकते हैं ना, यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाल सकते हैं इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या पढ़ा था इसके लिए, इसके लिए क्या था इक्वेशन निमिषा। tan इनवर्स y बाई बस ना, tan इनवर्स y बाई एक्स, और इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है, मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y क्या है अनिकेत। सर y है 1। 1 बाई 0 इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, किसका होता है, ये होता है ना। यस सर। कोई डाउट किसी को इसमें। नो सर। ओके, किसी को उससे भी ट्राई करना, आर कॉस थीटा वाले से। नाउ नेक्स्ट लिखो 1 बाई 1 प्लस आई, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ 1 बाई 1 प्लस आई। और जो भी कर लेगा बोलना कर लिया, आंसर मत बताना। आया किसी का। -45 डिग्री आ रहा है आर्ग्यूमेंट। -45 डिग्री को पाई के फॉर्म में क्या लिखेंगे, सर पाई बाई 4। पाई बाई 4। तो तुम अच्छा तो बता रहे हो, बाद में बोलते हो कि मुझे समझ में नहीं आया, और आंसर सबसे ज्यादा तुम ही देते हो, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, हाफ माइनस हाफ आई आ गया, ये तुम लोग का भी यही आया था ना, या कुछ अलग आया था। यही आया था। हाँ सर यही आया है। ठीक है, मान लो ये z है, तो मॉडुलस कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर क्या हो गया, 2/4, 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2। यही आया था तुम लोग का, रूट अंडर 1/2। यस हाँ सर। सर यही आया है। रूट अंडर 1/2। ओके, मॉडुलस आर इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2, है ना, इसमें ऐसे लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब बारी आता है आर्गुमेंट का, है ना। तो अनिकेत बताओ, जैसे हम लोग मान लो ऐसे बनाएंगे, है ना। अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले
क्या डिसाइड करना है? वो -1/2 था ना? हाँ, जो हमारा स्टैंडर्ड आया है वो कौन सा है? जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया इसी से कंपेयर करेंगे ना, इसी को ना हमें रिप्रेजेंट करना है, इसी से ना आर्गुमेंट निकालेंगे। हाँ, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट जब हमने मॉड्यूलस निकाला है तो उसमें -1/2 लिखेंगे ना? हाँ, मतलब कि बी तुम्हारा पार्ट जो है, या फिर तुम्हारा tan इनवर्स y बाई एक्स है, तो y क्या है? y -हाफ है और x भी हाफ है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से करेंगे, क्वाड्रेंट में सोचना है अगर, तो देखो x वाला पार्ट क्या है? पॉजिटिव, और y वाला पार्ट क्या है? नेगेटिव, है ना। हाँ। x हाँ वाला सर। पार्ट है पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव, यानी किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना। सेकंड। सेकंड, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव। हाँ सर, फोर्थ में आएगा। एक मिनट, सॉरी मैंने ऊपर नहीं किया ना, ना दिखे तो बताना, मैं ऊपर कर दूंगा। हाँ, अगर मेरा x पॉजिटिव मॉड्यूलस 0 आया है। क्या मेरा मॉड्यूलस 0 आया है। मॉडुलस 0 कैसे ले आई तुम? -हाफ का स्क्वायर करेंगे ना एक तरह से। यहाँ पे एक माइनस मैंने नहीं लिखा है, a² + b² यही होता है ना। ये क्या हो जाएगा? √1/4 + 1/4 इक्वल टू √, कितना? 4 LCM 1 + 1 इक्वल टू √2/4। इसको कैंसिल करेंगे तो √1/2। ये 0 कैसे आ जाएगा? a² + b², तो b² क्या आ जाएगा? b क्या है? -हाफ, तो -हाफ को ब्रैकेट डालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे ना। तो 1/2 का स्क्वायर करो चाहे -1/2 का स्क्वायर करो, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा ना। -हाफ स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? -हाफ इंटू -हाफ, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 1/4 हुआ ना। हाँ। और इसका और रूट के अंदर है तो उसको सॉल्व कर देना है बस। समझ में आया? हाँ। मानसी, तुम्हारा आया यहाँ तक? यस सर। ओके, अब थीटा वाला बात आता है ना। तो यहाँ पे हमारा कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा ना, ऐसे ट्रायंगल एक तरह से, है ना। ये वाला दिस वाज अल्फा इक्वल टू थीटा, ऐसे लिखा था ना हमने, या कुछ और था? ओ सॉरी, दिख नहीं रहा है नहीं सर, अभी, ऐसे दिखा? ही था। ऐसे था ना, तो माइनस नहीं लगाया था हमें इसमें कुछ भी। थीटा इक्वल टू -अल्फा। सर -अल्फा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, दिस इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सॉरी, ये क्लॉकवाइज नीचे जा रहा है। अगर राइट साइड ऊपर जाता तो वो हो जाता प्लस, और अगर ऐसे नीचे जा रहा है मतलब ये नेगेटिव। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? थीटा इक्वल टू -अल्फा। उस दिन उतना अच्छा फोटो बनाया था, उसमें तुम लोग लिखे नहीं हो, उसको रेफर किया करो ना, देखो वहां पे क्या लिखा है बाहर, तब तो रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा। तो -अल्फा यानी कि -tan इनवर्स y/x, है ना, इक्वल टू -tan इनवर्स कितना? y/x, मतलब हाफ बाई हाफ, यानी कि 1। ये किसका होता है? -45 डिग्री, या फिर -π/4। समझ में आया? यस सर। और इसी को r cos थीटा प्लस r sin थीटा भी कर सकते हो, तो वो तुम लोग प्रैक्टिस करो साथ साथ कि उसमें भी सेम आंसर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तब बताना, ऊपर में थोड़ा कर दे रहा हूं, दिख रहा है ना? यस सर। ओके। इफ ये कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत जगह आता है, इफ x प्लस iy इज इक्वल टू a प्लस ib डिवाइडेड बाई a माइनस ib, प्रूव दैट x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये वाला क्वेश्चन किया है तुम लोगों ने कभी? सर शायद से RS में है ये। ये किया है कि नहीं ये वाला? हाँ, किया है पर कैसे करेंगे बताओ, अगर किया है तो? हम लोग यहाँ पे x
आर वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमेशा करते हैं नीचे, क्योंकि ए माइनस आई भी है ना, नीचे आई है, हमको तो नीचे आई नहीं चाहिए ना, हमको तो ऊपर चाहिए, तो उसको कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? मल्टीप्लाई a करेंगे plus a प्लस आई बी। और बताओ क्या आ रहा है, करके बताओ तीनों लोग। सर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ठीक है, तो ये आ गया क्या, z। ठीक है, तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट पढ़ा था ना, 1/z। हाँ निकालेंगे कैसे, बस प्लस की जगह माइनस लगा देना है, जो अभी हमने निकाला ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, प्लस की जगह माइनस, और 2ab मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, दूसरा क्या होता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना होता है, 1 ले लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो कि इसको प्रूफ कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना, ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा x और y के टर्म्स में लिख सकते हो, ये वाला है x, है ना, वाइट से देता हूं ये वाला है x और ये वाला है y, है ना, और अब ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करना है तो इसका फॉर्मूला लगा के देखो क्या आएगा, हमारा ये वाला पार्ट है x और ये वाला पार्ट है y, है ना, z अगर कॉन्जुगेट है तब। या फिर एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, ये जो है हमारा ये क्या आया, x प्लस आई वाई आया ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, और x माइनस आई वाई क्या हो जाएगा, इसी का बस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, है ना, एक बार ऐसे लिखो x प्लस आई वाई और उसके नीचे x माइनस आई वाई। ठीक है, इसके बाद क्या करो, मैं थोड़ा यहाँ मिटा देता हूँ, इसी की जगह कर लेते हैं, समझिएगा इतना तुम लोग। x प्लस आई वाई और इंटू करो x माइनस आई वाई। ठीक है, तो ये होता है क्या, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी को 1 प्रूफ करना है, तो x प्लस आई वाई की वैल्यू तुम लोग के पास है ना, यहाँ लिख देंगे क्या क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू वाई कितना आया है, वही 2ab
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस आई वाई। तो x हो गया वही सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता है बहुत बार, ठीक है, इसे ध्यान रखना, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ना? हाँ। अब इसको सॉल्व कर सकते हो इसके आगे कि मैं करूं? हो गया। हो गया, बाकी लोग करो। अनिकेत, मानसी, कर रहे हैं सर। देखो ये हाँ ये पूरा मान लो एक x है ना, और ये पूरा y है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। एक तरह से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर। तो b क्या है हमारा? i इंटू टू ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ऐसे हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, है ना, यहाँ कितना देगा? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस वन, और वन को नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। टू ए बी का स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, छूट गया। इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, है ना। ऊपर क्या बच गया? जो है वही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा। पहला वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। दिख रहा है ना नीचे? ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर माने तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और बाकी जो बाहर है उसको वैसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वन लाने के लिए ऊपर भी डिनोमिनेटर जो है वही आना चाहिए, है ना। तो अब देखो ऊपर में आ सकता है कि नहीं? तो फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ऊपर वाला सब ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ऊपर सेम है, दिख रहा है? जो न्यूमरेटर है इज इट नॉट इक्वल टू द डिनोमिनेटर? सेम है ना। ऊपर हम लिख सकते हैं ना इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे पहले से ही वही है ना। यस सर। क्या आ जाएगा? वन। तो अनिकेत समझ में आया? हाँ सर। तो ऐसे ही हाँ नहीं बोलना है, बताना है कि नहीं। जैसे कि नहीं समझ में आया तो इसी को स्टेप्स को लिखो और बार बार खुद से सॉल्व करके देखो, है ना। ये हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हो ना। अब जो फॉर्मूला लगा है बिल्कुल वही सब अप्लाई होगा, और हमको पता भी है कि लास्ट में मुझे वन लाना है, तो ऑब्वियसली मुझे इस ढंग से लिखना पड़ेगा कि लास्ट में वन कैसे भी आए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको तीन चार बार प्रैक्टिस करो तब आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया तो एकदम हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक उसको 5 बार 10 बार खुद से प्रैक्टिस करके नहीं चेक करेंगे तब तक होने का चांस कम ही है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसको कैसे किया था। टाइम हुआ 9:44। मानसी, तुम्हारा जो 2 डाउट था वो क्लियर हो गया था? जो निमिषा ने शेयर किया है ना फोटो, यस सर। तुमने देखा था उसको? हाँ सर देखे थे, बट समझ में आया नहीं। समझ में आया नहीं, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन था बताओ? क्वेश्चन नंबर 6 and 8। एक मिनट, सिक्स क्या था? -3। इसको पोलर फॉर्म में लिखना था, यही है ना? ये क्या था? रिप्रेजेंट इन पोलर फॉर्म, है ना। अनिकेत तुमने किया ये वाला?
सर हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले, कैसे लिखते हैं? -3 है तो कैसे लिखेंगे? सर r cos थीटा प्लस r sin i sin थीटा। सबसे पहले तो आई वाला पार्ट जो है मतलब इसमें नहीं है, तो -3 प्लस क्या लिखेंगे? 0i, है ना। अब इसको हम लिख यस सकते सर। हैं r cos थीटा और प्लस i r sin थीटा, ये लिखेंगे ना। मानसी इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। मानसी ऐसे लिखा था ना पहले भी। तो अब इसमें क्या करेंगे मानसी बताओ? पहले मॉडुलस निकालेंगे। मतलब r निकालेंगे, है ना। तो r इक्वल टू कैसे निकालते हैं बताओ? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया? 9 हो गया ना, इक्वल टू 3। मॉडुलस लेते हैं ना इसका, लास्ट में क्या आ गया? 3 आ गया, मतलब r का वैल्यू तो मिल गया। तो हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस i 3 sin थीटा, या फिर 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब क्या करेंगे? इसके बाद अब ये जो पहला पार्ट है 3 cos, रियल पार्ट है ना, दिस इज रियल पार्ट, और ये आई वाला है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट, है ना। अब इसको कंपेयर करेंगे जो ऊपर लिखा था। अब ऊपर वाला देखो मैंने ऐसे लिखा है, इसको कंपेयर करेंगे, है ना। तो 3 cos थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे? 3 cos थीटा इक्वल टू -3, है ना। और यहां से क्या आ जाएगा? 3 sin थीटा इक्वल टू 0 आएगा ना। क्यों? यस सर। ओके, तो यहां हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू -3/3 इक्वल टू -1, और यहां हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0, है ना। फिर इसमें वही वाला कंफ्यूजन है, तो इसके लिए मैंने बताया था कि कंफ्यूजन जब भी हो तो क्या करना है, क्योंकि अगर हम sin थीटा इक्वल टू 0 के हिसाब से थीटा 0 डाल दें तो वो लेफ्ट साइड में सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज cos 0 -1 तो नहीं होता है। यही डाउट होता ना तुमको? यस सर। तो इसके लिए हमने क्या किया था? अनिकेत बताओ, इसके लिए क्या करेंगे ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए? सर पाई माइनस tan इनवर्स y मॉड्यूलस बना y लेते बाई हैं। x। ओके, पहले ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है मानसी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में आएगा बता सकती हो? देखो x वाला पार्ट -3 है ना, पहला वाला जो पार्ट होता है वो x है और अगला वाला y है, तो एक तरह से -3 और 0, तो हम इसमें भी मान सकते हैं, इसमें भी मान लो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा डायग्राम बनाया था हमने, याद है? ऐसे बनाया था ना, एक ऐसे करके, हाँ। है ना। क्या लिखे थे? अल्फा, और ये था हमारा एक तरह से थीटा, इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग? 180 और माइनस अल्फा, या फिर पाई भी लिखते हैं 180 को माइनस अल्फा, इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा? y क्या है? 0, तो 0 बाई जिस कुछ भी ले 0 ही आएगा, है ना। इक्वल टू पाई माइनस कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 0, तो tan ऑफ कितना 0 होता है? 0 ना। यस सर। इक्वल पाई आया, जब पाई आया था तुम लोग का? ये पाई आया था ना तुम्हारा? किस क्वेश्चन नंबर का स्क्रीन नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 तुमको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, अपना बेटा मोबाइल ऑन करो, हैं? 6th का पाई है। हाँ, तो अपना मोबाइल डाटा ऑन कर लो, वाईफाई बंद कर दो अगर नहीं दिख रहा है तो पाई आया ना, समझ में आया ना कैसे किए हम लोग? और कौन सा था मानसी बताओ, इसके बाद और क्या डाउट था? सर 8 नंबर था आई। 8 में भी यही दिक्कत आया होगा या कुछ और था? सर जब इसमें आई दिया है तो इसमें फिर तो बी वाला पार्ट भी तो आई होगा ना।
ठीक है, लिख लेते हैं, रुको। z इक्वल टू आई हो गया, हाँ बिल्कुल। तो z इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 0 प्लस 1i, ऐसे लिखेंगे ना। हाँ और इससे हमारा r क्या आ जाएगा, r इक्वल टू रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 इक्वल टू 1, है ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। तो इससे r cos थीटा इक्वल टू हो गया 0, या फिर वी कैन राइट cos थीटा इक्वल टू 0, है ना। और एक और इधर से क्या आ गया, r sin थीटा इक्वल टू 1, या फिर r तो 1 है, sin थीटा इक्वल टू 1। तो साइन ऑफ कितना 1 होता है, 90 या फिर पाई बाई 2। और क्या इधर भी सेम चीज वैलिड है, cos ऑफ पाई बाई 2 0 होता है ना। हाँ तो अब हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, z इक्वल टू पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे बताओ। पाई बाई 2। देखो सबसे पहले तो r है, r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। तो cos और sin दोनों दिखाना पड़ेगा पोलर फॉर्म में। तो r तो हमारा 1 है, और cos ऑफ वी विल राइट पाई बाई 2 प्लस आई के बाद भी इंटू 1 साइन ऑफ पाई बाई 2। तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो दिस विल बी रिटन एज cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 2। बस समझ में आया। यस सर। बाकी सब क्वेश्चन हो गए थे। हाँ ओके अनिकेत, तुम्हारा एक डाउट था ना। हाँ सर, मेरे को जो आपने प्रूफ दैट करवाया था उसमें एक चीज पूछनी थी। किसमें किसमें? तो जैसे जब भी मैं जैसे एक और सवाल आपने करवाया था ना प्रूफ दैट का अभी। हाँ एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला। हाँ तो सर जैसे इन दोनों सवाल में सेम कुछ ना कुछ एकदम डिफरेंट किया था। जैसे इसमें आपने कॉन्जुगेट करके किया, इसमें हाँ मॉड्यूलस कुछ लेके किया था। हाँ तो मेरे देखो को मैं फिर बता रहा पता नहीं चलता कि मैं वही क्या बता रहा हूँ, लूं। सुनो। जैसे x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी लिखा है, ठीक है, ये तो पता ही है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है पहले तो, ये तो पता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। दूसरी चीज हाँ जो सर। हमें प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है उसमें लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ तो हमें लेफ्ट साइड में क्या लाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आ सकता है, जब आई वाला चीज है उसमें। तो हमें पता है ना कि एक्स प्लस आई वाई जो है, इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके साथ अगर हम एक्स माइनस आई वाई करेंगे तभी जाके मेरा ये आएगा। यही तो लॉजिक लगाना है कि कैसे उसमें जबरदस्ती घुसाएं। अगर हम लेफ्ट साइड में वो चीज ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली राइट साइड में रिप्लेस करने से वन आ जाएगा। समझ में हमने क्यों किया, एक्स माइनस आई वाई क्यों निकाला या कॉन्जुगेट क्यों निकाला, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है। हाँ और सर। हमें पता है क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें प्लस हो जाता है वाई स्क्वायर, तो ये वन आ जाएगा ना डायरेक्ट। तो यही चीज बस सोचना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। मेरी बात समझे? हाँ सर। ठीक है, तो ये प्रूफ दैट एक बार कर लिए हो तो कभी भी एग्जाम में आएगा तो तुम एटलीस्ट ट्राई करके कैसे भी ले ही आओगे। टाइम कम पड़ेगा बात अलग है, लेकिन ऐसे ट्राई कर सकते हो। जिसने कभी देखा ही नहीं उसके दिमाग में जल्दी क्लिक नहीं करेगा। इसीलिए मैथ्स में क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारा देखना है, ताकि कम से कम ट्राई हम हर चीज को कर सके। ठीक है, और होमवर्क मुझे टाइम पे भेजा करो, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा तो मुझे पता लगेगा तुमने क्या गलती की क्या सही किया है ना। तो जब भी अगर लेट हो रहा है या कुछ भी है तो मुझे मैसेज करो कि हाँ मैं इतनी देर में भेज रहा हूँ, या नेटवर्क नहीं है, या फिर मैं बाहर निकला हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है ओके सर। सर। तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करा दिया, तुम लोग के नए वाले बुक में नहीं है, लेकिन इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे, इनवर्स वाला जो सेकंड चैप्टर है शायद, उससे काफी ज्यादा मैचिंग है, वो भी आना चाहिए, तभी जाके हम हर जगह आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और वो मिलता जुलता है, इसलिए साथ साथ उसको भी कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, और ये सबके प्रैक्टिस तुम लोग खुद से ढूंढ के करते रहो। तो आज का हम लोग यही एंड करते हैं। ठीक है, ओके, तुम लोग लीव कर ठीक है सकते हो। सर। ओके, लीव करो। थैंक यू।